आज़ादी की जो तारीख है 15 अगस्त 1947, ये महज एक कैलेंडर की तारीख नहीं है। तो क्या आप जानते हो कि आज़ादी हमें मिली कैसे? किन किन नेताओं का, महान नेताओं का, ग्रेट लीडर्स एंड महान वीर क्रांतिकारियों का इसमें क्या क्या योगदान रहा, और आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? क्योंकि कुछ लोग का कहना है कि गांधी जी का कोई योगदान नहीं है आज़ादी में। तो क्या गांधी जी को ऐसे ही राष्ट्रपिता की उपाधि, महात्मा महात्मा की उपाधि और बाबू की उपाधि क्या ऐसे ही उनको मिल गई थी बिना कुछ किए ही? और सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा, जितना सारा ये आंदोलन उन्होंने किया, क्या बस ये ऐसे ही बिना कुछ उनका योगदान दिए ही? तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनिया सिंह और मैं तैयारी कर रही हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, और साथ ही साथ में मैं जो है आपसे कुछ हमारे जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, हमारी जो घटना घटी है इस इतिहास को लेकर, इस देश को लेकर के जो कुछ भी हुआ है आई मीन पास्ट, उसके बारे में हम बात करेंगे। और आज़ादी हमको कैसे मिली, ये हम एक ही दिन में कुछ पूरी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं बात कर सकते, नहीं कन्वर्स कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई एक दिन की कोई कहानी नहीं है, एक घंटे की या 2 दिन की कोई कहानी नहीं है। तो इसको हम डे बाय डे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा अतीत में क्या था, कैसे हम यहाँ तक पहुँचे, इस चेन की सांस जो हम आज ले रहे हैं आखिर किन किन ऐसे बलिदान से, और तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और तो चलिए आज हम जानते हैं मोटे मोटे तौर पर क्योंकि इस वीडियो में हम सारी चीज़ें बात नहीं कर सकते, पर इस वीडियो में हम एक मोटे तौर पर बात करेंगे कि आज़ादी की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से और आज़ादी अंततः हम मिली कब। तो ये बात है जब ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिल जाती है भारत में व्यापार करने की, तो वो व्यापार तो करते ही हैं, साथ ही साथ में उनका व्यापार काफ़ी हद तक बढ़ने के बाद में जो भारत पर भी अपनी सत्ता जमाने लगते हैं, और इस तरह से उनकी सत्ता बहुत ही बढ़ जाती है, और जो है वो हमारे इस भारत देश पर अपनी सत्ता पूरी तरह से जमा लेते हैं। छोटी छोटी बातें जो हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, इसमें हम डिटेल में आने वाली वीडियो में समझेंगे, बट इसमें मोटे मोटे तौर पर हम ये जानेंगे कि कहाँ से आखिर लड़ाई की शुरुआत हुई, कहाँ पे जाके एंड हुई। और तो क्या फिर उसके बाद में जो है अंग्रेज जो थे, अंग्रेजी कानून थे, अंग्रेजी शासन जो थी, वो धीरे धीरे व्यापार के अलावा जो है यहाँ पर अपने इस देशवासियों पर, हिंदू पे जो है अपना रूल करने लगी, शासन करने लगी। इससे जो है कारीगर, मजदूर, नेता, मतलब हर एक लोग जो है काफ़ी परेशान होने लगे इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि वो जो है बहुत ही अत्याचार कर रहे थे एक तरह से। क्योंकि किसी के कोई बाहर से आया हुआ इंसान अपनी किसी एक व्यापार को करने के लिए, और कुछ ही दिन बाद वो उसी जगह पर, उसी जगह के लोगों पर अपना रूल्स करने लगी, तो वो कितना कैसे क्या होगा एक वो हम सोच नहीं सकते। तो ऐसा था। फिर उसके बाद में जो है आया 1857 की क्रांति, जिसमें कि महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे और बहादुर शाह जफर, और कानपुर से नाना भाऊ साहब, मतलब और अन्य लोगों ने जो है इस विद्रोह में भाग लिया, और हाँ, मंगल पांडे जी ने। और तो इस विद्रोह के बाद अंग्रेजी शासन को एक बहुत बड़ी आशंका हुई, भनक लगी, एक वो कहते हैं ना कि उनको भनक पड़ जाती है कि अगर 1857 की क्रांति तो सफल नहीं रही, मतलब हुआ तो, लेकिन उसमें जो आज़ादी नहीं मिल सकी, जैसा कि आप जानते हो, पर वो पूरी तरह से सफल नहीं रहा। बट अंग्रेजों के कानों तक यह भनक पड़ चुकी थी कि अगर ये जो है हिंदू या फिर भारतवासी, क्योंकि भारत में तो हर एक बस भारतवासी होते हैं, तो हमेशा चुप नहीं बैठेंगे। आज मानो उन्होंने किसी तरह से उस विद्रोह को दबा दिया, लेकिन आगे चल के
कोई ना कोई तो इसके खिलाफ एक्शन लेगा, और इस तरह से अगर एक हो जाएंगे सब लोग तो उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता। मतलब ऐसे चीज़ें उनको भनक लगी कि हाँ ऐसा भी हो सकता है आगे। फिर इसके बाद जो है उनका वो रूल करते रहे, और इसके बाद फिर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसके जरिए भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई को एक संगठित राजनीतिक दिशा मिली। और फिर उसके बाद जो है गांधी जी आते हैं, और इसमें जो है बहुत सारे नेता, बहुत सारे क्रांतिकारी अपने अपने तरीके से भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना पूर्ण बल से और अपना संपूर्ण प्रयास करते हैं। आते हैं गांधी जी, महात्मा गांधी जी। मतलब इसके बीच बहुत सारी घटनाएं हुई, बट हम सारी चीज़ें बिल्कुल बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे वन बाय वन वीडियो से, क्योंकि हम एक ही वीडियो में सारी बातें नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ स्टार्टिंग टू एंडिंग तक जो मोटा मोटा चीज़ है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो ये सब था। और गांधी जी ने जो है सबसे बड़ा सत्याग्रह जो चलाया, दांडी मार्च 1930 में, दांडी मार्च यात्रा, ये एक बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन रहा। अंग्रेजों को जो है इससे बहुत बड़ा ऐसी मतलब लगी भनक, ऐसा उन्हें प्रतीत हुआ कि हाँ शायद किसी न किसी दिन या फिर जो है अवेयरनेस हो रही है। गांधी जी जब आए उन्होंने चलाया आंदोलन, सभी ने अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन और करो या मरो का नारा दिया, और उन्होंने जो है नमक जैसे रोजमर्रा की चीज़ों को स्वतंत्रता की लड़ाई से जोड़ दिया। तो इससे यह दिखाता था कि ये महज सिर्फ नेताओं की जो है लड़ाई नहीं है, नेताओं की के लिए लड़ाई नहीं स्वतंत्रता की, यह जो है आम जनता की भी लड़ाई है, आम जनता के लिए भी स्वतंत्रता की लड़ाई है। तो गांधी जी ने काम किया कि इस स्वतंत्रता की डोर को, स्वतंत्रता की लड़ाई को डायरेक्ट उन्होंने आम जनता से जोड़ दिया, क्योंकि उस समय हमारे भारत में जो है कह सकते हैं कि उतना विकसित नहीं था, और एक तरह से गरीब कह सकते हैं। तो उतना किसी में हिम्मत नहीं थी कि जैसे मान लो भगत सिंह, तो हजार भगत सिंह नहीं हो सकते थे। एक भगत सिंह जी जैसे हजारों भगत सिंह जैसे उत्साहित या फिर भावना या फिर मतलब उस तरह के उनकी सोच या फिर वीर महान नहीं हो सकते थे। बनने में भी बहुत टाइम लगा। जो वासी थे भारतवासी, और वो इस देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए वो एकता में आए, एकाग्र हुए, लेकिन यह एकता बनते बनते काफ़ी समय लगा। तो गांधी जी का मेन काम ये था कि उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई को डायरेक्ट जनता से जोड़ दिया, आम जनता से, कि उनको ये नहीं लगा कि हाँ ये लड़ाई सिर्फ महान या फिर नेताओं की है। तो उन्होंने ऐसा किया। बाकी गांधी जी ने भी बहुत सारा आंदोलन चलाया, बहुत ही उनका योगदान रहा। हम एक एक पॉइंट से जानेंगे, बट उसके बाद में जो है ये आज़ादी हमको या फिर ऐसे मिलने वाली नहीं थी, हिंसक रूप में ही। उधर भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु जी, महान वीर क्रांतिकारियों ने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया इस देश की आज़ादी के लिए। और उधर सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसके ज़रिए उन्होंने सशस्त्र संघर्ष किया आज़ादी की लड़ाई में। और ऐसे बहुत ही महान वीर पुरुष रहे, क्रांतिकारी रहे, जिनका नाम तो शायद ही ऐतिहासिक किताबों पर बड़े अक्षरों में मिलता है, पर उनके बिना ये कहानी पूरी नहीं होती, क्योंकि देश की आज़ादी में सभी लोगों का योगदान है। तो हमें ये जानना चाहिए। तो इसके बाद फिर लड़ाई चलती रही, समय बीतता रहा, और बहुत सी चीज़ें हुई इसी के बीच में। और किसी का परिवार छूट गया, तो किसी के जवानी जेल की सलाखों के पीछे बीत गई। तो ऐसा हुआ। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त 1947,
जिस दिन हमारा भारत एक राष्ट्र संघ बना और देश को आज़ादी मिली, पर इस आज़ादी को हम एक कैलेंडर की तारीख नहीं मान सकते। उस आज़ादी को हम अपने दिल में रखते हुए, जैसे कि आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, और तो हमें जिनका जिनका या जिन सभी का इस आज़ादी की लड़ाई में जिनका योगदान रहा, उनका पूरा जीवन बलिदान हो गया, तो हमें उनको हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, आदर करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, और अपने संविधान का आदर करना चाहिए। अपने आधार के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी हमें निभाना चाहिए। अपने कर्तव्य हमें हमेशा याद रखने चाहिए, नहीं भूलने चाहिए। तो इस आज़ादी की लड़ाई में ऐसे बहुत सारे नाम हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम मैंने इस वीडियो में नहीं लिया है, क्योंकि सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बात करना इम्पॉसिबल है, निश्चित नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी जानूँ, आप भी अगर इंटरेस्टेड हैं जानने में कि हमारा देश यहाँ तक कैसे पहुँचा और क्या हम अभी पूरी तरह से आज़ाद हो गए, क्या तब की आज़ादी और अब की आज़ादी, या फिर तब की गुलामी और अब की आज़ादी में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। आखिर जो तब था वो अब नहीं है, जो तब नहीं था वो अब है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और अगर आपके पास कोई भी सुझाव है मेरे लिए तो वो आप सजेस्ट कर सकते हैं। और तो यही सब था। आप बस ये मत सोचिएगा कि आज़ादी हमें क्या इसी 10 मिनट की वीडियो में ही पता चलेगी कि कैसे मिली थी, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना कि एक एक वीडियो करके मैं आपको भी बताना चाहूँगी, और क्योंकि हम जहाँ जी रहे हैं, जिस देश में जी रहे हैं, उस देश के बारे में हमें एक एक चीज़ जाननी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो फिर फ्रेंड्स, यहीं पर हम वीडियो को करते हैं एंड, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप भी खुश रहिए, और जो भी आपका टारगेट है उसको आप पाने की कोशिश करते रहिए। और यस, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे, बाय।